करीब 2300 साल पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में अमर नाम का एक युवा सेवक रहता था। अमर न तो शक्तिशाली था, न ही अमीर या महत्वपूर्ण, लेकिन उसके पास इससे कहीं अधिक कीमती चीज थी, वफादारी। एक दिन सम्राट को खबर मिली कि दुश्मन राज्य पर गुप्त हमला करने की योजना बना रहे हैं। उनमें से एक थे बुद्धिमान और प्रसिद्ध विचारक चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को साम्राज्य बनाने में मदद की थी। चाणक्य ने अमर को बुलाया और उसे एक मुहरबंद पत्र सौंपा। यह संदेश सूर्योदय से पहले जनरल विक्रम तक पहुंचना चाहिए, चाणक्य ने कहा, वरना पूरा राज्य नष्ट हो सकता है। अमर ने झुककर प्रणाम किया और तुरंत ही निकल पड़ा। यात्रा खतरनाक थी, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों से भरे जंगल और जासूसों की निगरानी वाले रास्ते थे। जैसे ही वह निकला, दुश्मनों को पता चल गया कि कोई एक महत्वपूर्ण संदेश ले जा रहा है। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। अमर अपनी पूरी ताकत से जंगल के बीच दौड़ पड़ा। वह झाड़ियों में छिपा, एक नदी पार की और यहाँ तक कि एक पहाड़ भी चढ़ गया। लेकिन एक गांव के पास वह दुश्मन सैनिकों से घिर गया। नेता ने चिल्लाकर कहा, हमें संदेश दे दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। अमर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डरा हुआ था, लेकिन उसे अपना कर्तव्य याद था। उत्तर देने के बजाय अमर ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने संदेश को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और उन्हें हवा में उड़ा दिया। सैनिक हैरान रह गए। तुमने यह क्या किया? वे चिल्लाए। अमर ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, संदेश अब हवा के साथ है, चाहे मैं गिर जाऊं, राज्य फिर भी उठेगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा ने उन टुकड़ों को पास की नदी में एक मछुआरे की नाव तक पहुंचा दिया। मछुआरे ने कुछ अजीब देखा, टुकड़े इकट्ठा किए और उस पर शाही मुहर देखी। यह जानकर कि यह महत्वपूर्ण है, वह अपनी नाव सीधे जनरल विक्रम के पास ले गया। सूरज निकलने तक जनरल के पास संदेश पहुंच चुका था और उन्होंने सेना को तैयार कर लिया। जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने मरायण सैनिकों को तैयार और निडर पाया। राज्य बच गया। बाद में अमर की बहादुरी की खबर सम्राट तक पहुंची। चंद्रगुप्त ने खोज का आदेश दिया और जब अमर को आखिरकार बचा लिया गया तो उन्हें राजा के सलाहकार के बराबर सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई। चाणक्य ने कहा, एक राज्य केवल तलवार और शक्ति से नहीं, बल्कि उन लोगों की निष्ठा से भी जीवित रहता है जो चुपचाप लेकिन अडिग खड़े रहते हैं। सच्ची बहादुरी हमेशा लड़ाई में नहीं होती, बल्कि सही चीज़ की रक्षा करने में होती है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं।